नमस्कार, शब्द साचे विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जल्द शुरू होगी नई हवाई सेवा। रीवा में सड़क हादसे में प्रोफेसर की मौत। रीवा में सराफा कारोबारी के साथ हुआ फ्रॉड। रीवा में खाद विक्रेता पर एसडीएम ने की कार्रवाई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा का हुआ अनावरण। रीवा में धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। रीवा में मंच के लिए संघर्ष करते दिखे कांग्रेस नेता। रीवा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। मऊगंज में नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा गया अविश्वास प्रस्ताव। सतना के पीएम श्री कॉलेज में शराब गांजा पार्टी का वीडियो वायरल। कांग्रेस के महासम्मेलन में पेन के लिए मची लूटमार। और रीवा में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बता दें कि अब छोटे 6 और 19 सीटर विमानों के साथ साथ 72 सीटर विमान भी रीवा से उड़ान भरेगा। मिली जानकारी के अनुसार ये विमान रीवा को देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से जोड़ेगा। इससे रीवा न केवल प्रदेश बल्कि देश के हवाई नक्शे पर मजबूत स्थान बनाने की ओर अग्रसर होगा। बता दें कि एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस विस्तार के लिए उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से संपर्क किया, जिसके चलते अब 2 अक्टूबर से ये नई हवाई सेवा शुरू हो सकती है। मऊगंज कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संतोष तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना रीवा शहर के समान चौराहे के पास हुई। दरअसल एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे वे सड़क पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथ ही डॉक्टर एनडी तिवारी घायल हो गए। घटना मंगलवार रात 10 बजे की है। डॉक्टर संतोष तिवारी और डॉक्टर एनडी तिवारी दोनों मऊगंज कॉलेज में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को संजय गांधी स्मृति अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने डॉक्टर संतोष तिवारी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर एनडी तिवारी का इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से आ रही थी। टक्कर के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। चौराहे पर मौजूद लोगों ने कार का नंबर नोट कर लिया है। पुलिस ने नंबर के आधार पर वाहन मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा शहर से एक सराफा कारोबारी से फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां अनंतपुर निवासी सराफा कारोबारी अजय सोनी गोल्ड लोन कंपनी और ग्राहक की मिलीभगत का शिकार हो गए। पीड़ित ने अमहिया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर को अजय सोनी को एक ग्राहक का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसका सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखा है। वो उसे बेचकर बैंक का भुगतान करना चाहता है। तो दुकानदार ने अपने खाते से भुगतान कर सोने का पैकेट लिया। साथ ही कंपनी की ओर से उसे सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिससे उसे भरोसा हो गया कि सोना असली है। लेकिन जब उसने बाजार में जांच कराई तो पता चला कि सोना 22 कैरेट नहीं बल्कि केवल 6 कैरेट का है। इस धोखाधड़ी से में सराफा कारोबारी को करीब 6,89,000 का चूना लगाया गया है। फिलहाल पीड़ित नकली सोने के साथ थाने के चक्कर काट रहा है और मामले की जांच जारी है। रीवा जिले में खाद की कालाबाजारी पर हुजूर एसडीएम ने सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसडीएम वैशाली जैन पहचान छुपाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित सीताराम खाद बीज केंद्र पर पहुंची। उन्होंने हालात का जायजा लिया, लेकिन स्थिति संदिग्ध लगने पर एसडीएम ने मौके पर ही छापा मार दिया,
जांच के दौरान पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा खाद की बिक्री अनियमित ढंग से की जा रही थी। जब एसडीएम ने सवाल पूछे तो संचालक ने हाथ जोड़कर मैनेजमेंट की बात कहते हुए मामले को टालने की कोशिश की। इस पर एसडीएम भड़क उठी और तत्काल दुकान को बंद कराने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम पुलिस टीम को साथ लेकर सीधे गोदाम पहुंची और वहां भी गहन जांच की। बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जन्म शताब्दी के अवसर पर रीवा पुलिस लाइन चौराहे में स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक अजय सिंह राहुल समेत रीवा कांग्रेस के कई नेता व पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा का अनावरण कर उनके नाम के जयकारे लगाए। बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रीवा में भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के विभिन्न चौराहे से होते हुए बाबा घाट स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। इस दौरान विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान शहर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग और व्यापारी गण शामिल रहे। एमपी कांग्रेस में अभी भी मंचीय लड़ाई शांत नहीं हुई है। बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर रीवा के पद्मधर पार्क में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भी कांग्रेस पदाधिकारियों में मंचीय संघर्ष देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मंच के नीचे आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मंच पर पहुंचने के लिए संघर्षरत कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में बुधवार को रीवा जिला मुख्यालय में अमृत महोत्सव सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। भाजपा द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इसके बाद रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रक्तदान करने वाले सभी युवाओं को ब्लड डोनेशन का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल शामिल रहे। मोगन जिले के नईगढ़ी नगर परिषद में राजनीतिक हलचल मची हुई है। दरअसल नागिता गुप्ता नगर परिषद की निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जिनकी 3 साल की कार्यकाल अवधि पूरी हो चुकी है। अब वे अल्पमत में हैं। कुल 15 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने मोगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन को 4 बिंदुओं के साथ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष नागिता गुप्ता नगर परिषद के कार्यों में घोर लापरवाही और अनियमितताओं में लिप्त हैं। पार्षदों का कहना है कि नागिता गुप्ता के नेतृत्व में जनहित योजनाएं, विकास कार्य और टेंडर प्रक्रियाओं में जमकर धांधलेबाजी की जाती है। नगर परिषद अब व्यक्तिगत लाभ का ठिकाना बन गई है। सतना जिले के गहरा नाला स्थित पीएम श्री एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी डिग्री कॉलेज में शराब और गांजे के सेवन का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कॉलेज की पार्किंग में कुछ युवक खुलेआम शराब और गांजे का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में इस कॉलेज में युवा संसद जैसे बड़े शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन अब परिसर में शराब पीने की घटना से कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। पिछले समय में भी इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क नहीं दिखा। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। इस मामले में कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र और उनके परिजन इस घटना से चिंतित हैं। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रीवा पद्मधर पार्क में कांग्रेस के महासम्मेलन के दौरान पेन के लिए कांग्रेसियों में लूटमार मच गई। मंच में कार्यकर्ता फ्री पेन पाने के लिए संघर्षरत दिखे। दरअसल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के शताब्दी पर्व के समापन में प्रतीक चिन्ह के रूप में कांग्रेस नेत्री अरुणा विवेक तिवारी द्वारा फ्री पेन का वितरण किया जा रहा था। इसे लेकर घोषणा के बाद फ्री पेन की लूट मच गई।
रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रेरुआ के पंचायत सचिव निरंकार सिंह को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है सचिव निरंकार सिंह ने हितग्राही अभिमन्यु सिंह से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसमें जनपद सीईओ ने सचिव को नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सचिव को निलंबित कर दिया गया। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। युवा संगम कार्यक्रम के तहत संभागीय ITI रीवा में 18 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।